हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन। सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल हमने कवर कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। पहले ये समझते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ xy, where f and g are homogeneous function of x and y of same degree. For example, जैसे भाई ये देखो, तो ये जो है न्यूमरेटर में वो एक्स वाई का फंक्शन है। इसकी डिग्री कितनी है? x की डिग्री 1, y की डिग्री 2, तो टोटल डिग्री हो गई 3। यहाँ पर y वाली टर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री कितनी है इसकी? 3। तो न्यूमरेटर में दो टर्म्स है, दोनों की डिग्री 3 है। डिनोमिनेटर में भी दो टर्म्स है और उन दोनों की डिग्री भी कितनी है? 3। तो ये अपने आप में एक होमोजीनियस फंक्शन है, ये अपने आप में एक होमोजीनियस फंक्शन है। और इन दोनों फंक्शंस की जो डिग्री है वो सेम है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सेम डिग्री सबकी। तो न्यूमरेटर में एक अलग होमोजीनियस फंक्शन है, डिनोमिनेटर में एक अलग होमोजीनियस फंक्शन है, और न्यूमरेटर में जो होमोजीनियस फंक्शन है और डिनोमिनेटर में जो होमोजीनियस फंक्शन है उन दोनों की डिग्री सेम है। अब इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? y इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करना है। यहां पर यह ध्यान देना कि ये जो v है ये कोई कांस्टेंट नहीं है भाई, है ना। अगर ये कांस्टेंट हुआ तब तो इसका आंसर बेसिकली आपने बोल दिया कि y इक्वल टू वी एक्स है, वो तो गलत चीज हो गई ना। तो ये v जो है ये कांस्टेंट नहीं है। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो LHS में तो आ जाएगा dy बाय dx, यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, तो ये v आ गया, प्लस सेकेंड फंक्शन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया dv बाय dx। इस चीज को याद कर लीजिए। वैसे सिंपल है, y इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करना है और डिफरेंशिएट करना है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये तो इवेंचुअली याद हो ही जाएगा। अब ऐसा करने से ये जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो कन्वर्ट हो जाएगी वेरिएबल सेपरेबल में, और वेरिएबल सेपरेबल को हमको सॉल्व करते आता है। तो आई एम श्योर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए इसको 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए। पहले तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं, इस क्वांटिटी को मैं राइट साइड पे लेके गया, dx से डिवाइड किया, और इस 2xy को मैं RHS में लेके जाऊंगा। अब देखो भाई, न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन है, उसकी डिग्री 2 है। डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, उसकी डिग्री भी 2 है। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? y इक्वल टू वी एक्स, और ऐसा सब्स्टिट्यूट करने पर dy बाय dx बन जाएगा v प्लस एक्स डी बाय dx, और यहां पर ये आ गया v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर v। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया? ये इस v को मैं RHS में लेके जाऊं तो हमारे पास आ गया x डी वी बाय डी एक्स
इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v। अब ये जो v में फंक्शन है उसको मैं LHS में लेके जाऊंगा, x और dx को मैं RHS में लेके आ जाऊंगा। तो ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर सब्सटीट्यूशन करेंगे। 1 प्लस वी स्क्वायर को अगर मैं t रखता हूँ तो 2v dv दैट विल बिकम dt। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल, जो कि है ये, यहाँ पर ये, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c की जगह में लिख देता हूँ ln c। क्या ही फर्क पड़ता है, सभी ln वाली टर्म्स है तो वो सब हट जाएगी, इसलिए हमने ln c लिख दिया। लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ पर 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स आ जाएगा और ln हट जाएगा, तो LHS में आ गया ये, और ln तो हमने हटा दिया है। v क्या है, y इक्वल टू वी एक्स था, तो v क्या हो गया, y बाय एक्स। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि ये कर्व जो है 1,1 से पास करता है, तो x को 1, y को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, c की वैल्यू आ जाएगी 2। ये x से एक x कटा, तो ये आ गया अपना आंसर। बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट। सॉल्व करिए इसको 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3। जिन लोगों के दोनों ऑप्शन आ गए हैं सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। y का पावर 1, x का पावर 1 डिवीजन में है, तो इवेंचुअली इस टर्म की डिग्री कितनी हो गई? 0। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिग्री 0 होती है, तो हम करेंगे सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू वी एक्स, और dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा? v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। RHS में आ जाएगा v प्लस साइन v से v कट गया, साइन v को dv के साथ लेके जाऊंगा, dx और x को RHS में लेके चले जाऊंगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, कोसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को मैं लिख देता हूं ln c। तो यहां से लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा ये v क्या है? y बाय एक्स। तो ये आ गया अपना ऑप्शन नंबर 1। दूसरा ऑप्शन कैसे आएगा? मैं कोसेक को लिख दूंगा 1 बाय साइन, कॉट को लिख दूंगा कॉस बाय साइन। हाफ एंगल फॉर्मूला से 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। टू से 2 कटा, एक साइन से साइन कटा, तो ये आ गया 10y बाय 2x इज इक्वल टू xc। ये आ गया ऑप्शन नंबर 3। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।